उपासना की 15 साल की बेटी अंधी थी, जिसकी वजह से वह बहुत परेशान रहती थी। जगह जगह उपासना अपनी बेटी को लेकर घूमती फिरती रहती थी, मगर कोई फ़ायदा नहीं होता था। एक दिन उपासना की बहन ने तांत्रिक बाबा के बारे में बताया। वो बहुत फेमस बाबा था। उपासना अपनी बेटी को उस 70 साल के बूढ़े तांत्रिक बाबा के पास लेकर आ गई। बाबा कहने लगा, तुम कल शाम को अपने घर का दरवाज़ा खुला रखना, मैं तुम्हारी बेटी के लिए दवाई लेकर आऊँगा। उपासना ने तांत्रिक बाबा की बात मानकर अपने घर का दरवाज़ा खुला रखा। शाम को जब तांत्रिक बाबा उसके घर आए और फिर अपनी थैली से निकालकर उपासना को 2 पुड़ियाँ दी और कहने लगे कि इसे पानी में मिलाकर पी लो, इससे तुम्हारी बेटी की हालत में सुधार आएगी। उपासना ने खुशी खुशी उस दवाई को पानी में मिलाकर पी लिया। दवाई पीते ही उपासना की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और कुछ ही देर में वह बेहोश हो गई। फिर जैसे ही उपासना की आंख खुली तो अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर उपासना के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसकी बेटी बहुत बुरी हालत में अपने कमरे में थी, जिसे देखकर उपासना समझ नहीं पा रही थी कि उसकी बेटी के साथ क्या हुआ है। उपासना ने तो कभी सोचा ही नहीं था कि 70 साल का बूढ़ा तांत्रिक बाबा उसकी बेटी के साथ ऐसा कर सकता है। उपासना अपनी बेटी को लेकर बहुत परेशान रहती थी। उसने हर अस्पताल में चक्कर लगा लिए थे, पर उसकी बेटी को जरा भी आराम नहीं मिला था। फिर एक दिन मेरी बहन ने बताया कि उपासना, आपको पता है, हमारे यहाँ रहने के लिए बाबा आए हैं। यहाँ पर बाबा कुछ लोगों की परेशानियाँ हल करने आए हैं। उनकी उम्र और तजुर्बा बहुत ज़्यादा है। वह लोगों का इतना अच्छा इलाज करते हैं कि बेउम्मीद लोग भी उनसे उम्मीद लगाकर बैठे हैं। गूंगे बोलने लगते हैं और अंधे देखने लगते हैं। वह पैसे थोड़े ज़्यादा लेते हैं, लेकिन काम अच्छा करते हैं। और वैसे भी आप अपनी बेटी पर इतने पैसे खर्च कर चुकी हो। मुझे उम्मीद है कि तांत्रिक बाबा के इलाज से आपकी बेटी भी देखने लगेगी। उपासना अपनी बहन की बात सुनकर खुश हो गई और उसे उम्मीद की एक किरण नज़र आने लगी। उपासना ने कहा, बहन, क्या वह बाबा इतने अच्छे हैं कि हमारी बेटी देखने लगेगी? उसकी बहन ने कहा, दीदी, उस तांत्रिक बाबा के तो हमारे यहाँ बहुत चर्चे हैं और वह बाबा आपके गांव में सिर्फ 1 महीने के लिए ही आया है। इससे पहले वह आपके गांव से चला जाए, आप उसका फ़ायदा उठा लो। अपनी बहन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उपासना को एक उम्मीद जागती हुई नज़र आ रही थी। उपासना ने अपनी बहन से उस तांत्रिक बाबा के बारे में सारी जानकारी ली। फिर उपासना ने अपने पति को उस तांत्रिक बाबा के बारे में बताया तो उसके पति ने भी हामी भर दी और उपासना ने कहा कि कल आप ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर घर आ जाना, तांत्रिक बाबा के पास चलना है। और हुआ भी ऐसा ही। उपासना का पति अगले दिन टाइम पर घर आ गए। फिर उपासना अपने पति के साथ अपनी बेटी को तांत्रिक बाबा के पास लेकर चली गई। हैरत की बात तो यह थी कि उस दिन उपासना की बेटी मोनी भी अपनी मम्मी के साथ जाने से मना कर रही थी। वह कह रही थी, माँ, अब मैं इलाज करवाते करवाते थक गई हूँ, अब मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। उपासना समझा बुझाकर अपनी बेटी मोनी को तांत्रिक बाबा के पास ले गई। उपासना ने तांत्रिक बाबा को बताया कि मेरी बेटी बचपन से अंधी है, मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी की आंखों की रोशनी वापस आ जाए। फिर तांत्रिक बाबा मोनी को एक कमरे में ले गए और फिर मोनी को बंद कमरे में झाड़ फूंक करने लगे। तभी मोनी चीखकर बोली तो उपासना ने घबराकर कमरे का दरवाज़ा खोल दिया तो देखा तांत्रिक बाबा मोनी को। दोस्तों, इसके आगे की स्टोरी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो इसका अगला भाग आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। अगला भाग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।